Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today we will read about current affairs of 5th July. आपको 5th जुलाई की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है फ्रांस के प्रधानमंत्री ने। जब तक देखो ये फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं ये नए कैबिनेट का गठन नहीं होता, ये तब तक अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे। और देखो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है एमुअल मैक्रोन, इन्होंने सरकार में कुछ बदलाव किए थे, तो इस बदलाव के चलते इन्होंने जो है वो पीएम के पद पे से इस्तीफा दिया है। ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है एमुअल मैक्रोन और जो पीएम है जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है वो है एडोर्ड फिलिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है झारखंड की सरकार ने। ठीक है, अभी ये देखो जो झारखंड के जो जिला है देवघर जिला, इस देवघर जिले में एक श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, तो इस श्रावणी मेले और जो कावड़ की यात्रा पर झारखंड की जो हाई कोर्ट है उन्होंने रोक लगा दी है और इसके साथ ही हाई कोर्ट में जो सावन में देवघर मंदिर में जो पूजा की जाएगी, श्रावणी मेले में जो पूजा की जाती है उस पूजा की ऑनलाइन दर्शन कराने का इन्होंने ऑर्डर दिया है कि लोग ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, बाकी इस मेले को स्थगित किया जाए। ठीक है, झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। थर्ड क्वेश्चन इज हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया? तो येलो कलर का डस्टबिन जो रखने का फैसला किया वो किया है इंदौर के नगर निगम ने। ठीक है, देखो ये जो कोरोना इन्फेक्शन को ऑब्वियसली ये कोरोना जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए एमपी के जो इंदौर के नगर निगम है उन्होंने येलो कलर के डस्टबिन रखने का ये जो डिसीजन है वो लिया है ताकि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा ना फैले, रोके उनको। एमपी के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को देखो अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, पहले यहाँ के जो गवर्नर थे वो लालजी टंडन थे, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसी के चलते आनंदीबेन पटेल को गुजरात के साथ साथ में यूपी के साथ साथ में एमपी का भी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये दी है 750 मिलियन डॉलर के लिए। ठीक है, ये देखो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने भारत के एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 750 मिलियन डॉलर के एमएसएमई आपातकाल प्रतिक्रिया कार्यक्रम यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम इसको मंजूरी दी है। देखो इस जो प्रोग्राम है इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो भी एमएसएमई सेक्टर में उतार चढ़ाव आए हैं तो उन उतार चढ़ाव को कम किया जा सके और उनका कैश फ्लो बढ़ाया जाए ताकि जो उनका नुकसान हुआ है लॉकडाउन के चलते वो कम हो सके और वो अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रख सके। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन डॉलर की जो कार्यक्रम की मंजूरी दी है इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम के लिए। ठीक है, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और इसके जो चेयरमैन है वो हैं डेविड मलपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज हाल ही में एवर्टन वीक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक क्रिकेटर थे। आपको बता दें कि जो एवर्टन वीक है वो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्होंने अपने 19 की एज में फर्स्ट कैटेगरी के प्लेयर और सन 1948 के अंदर जो है इन्होंने अपना टेस्ट में से अपने करियर की शुरुआत की थी और सन 1958 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और संन्यास लेने के बाद में इन्होंने कोच, प्रशासक और आईसीसी मैच रेफरी के रूप में भी काम किया है। और आपको बता दें कि सन 2009 में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो प्लेयर है वो शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की? तो ये प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की वो की असम राज्य ने। ठीक है, ये दिल्ली में भी अभी एक अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की और इसके बाद जो असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है इसमें प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि ये जो इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी है इसकी जो शुरुआत है वो अप्रैल 2020 से की गई थी।
देखो ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी होती है, तो प्लाज्मा ब्लड का वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो पेशेंट है कोविड-19 का, वो अगर ठीक हुआ है तो उसके जो ब्लड के प्लाज्मा में उसके एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको कोरोना के जो इन्फेक्शन है उसको इन्फेक्शन को रोकने से में हेल्प करते हैं ताकि वो पेशेंट को ठीक किया जा सके। ओके, असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल और जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए एक प्लाज्मा प्लेटिना की शुरुआत है वो की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए का मासिक वजीफा देने की घोषणा की? तो ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। देखो जो तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी, उन्होंने नए जूनियर वकीलों को 2 साल तक पर मंथ 3,000 रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। और इनको पर मंथ 3,000 रुपए देने का उद्देश्य क्या है कि जो अपने प्रोफेशन में आने वाले जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो इनसे वो दूर कर सकेंगे, ठीक है। और ताकि वो मतलब आजकल क्या होता है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके चलते अपना प्रोफेशन जो है वो बदल लेते हैं लोग, तो इसी वजह से उन्होंने जो है जूनियर वकीलों की मदद करने के लिए ये पर मंथ 3,000 रुपए का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। ओके, जो तमिलनाडु के बारे में बता देते हैं, जो तमिलनाडु का नाम है वो 1996 तक तो मद्रास था, ठीक है। 1996 में इसका जो नाम है वो मद्रास से बदलकर तमिलनाडु रखा गया। ओके, तमिलनाडु के जो सीएम है वो है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने एपिक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया? तो ये ऐलान किया है न्यूजीलैंड ने। देखो ये जो एपिक है 2021, इसने कोविड-19 के कारण एपिक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC एपिक, ठीक है, मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जो समिट 2021 है उसको इसने पोस्टपोन कर दिया है न्यूजीलैंड ने, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो समिट है वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाला था, ठीक है। और इसको जो कंट्री होस्ट कर रही थी वो थी मलेशिया कंट्री इस जो एपिक समिट 2021 को होस्ट करने वाली थी। और लेकिन अभी देखो ये 2021 का भी रद्द कर दिया गया, इससे पहले ये 2019 में भी रद्द किया गया था किसी कारणवश, ठीक है। और आपको बता दें कि जो न्यूजीलैंड है अभी इसको कोरोना फ्री कंट्री में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। बात करते हैं एपिक की, तो देखो एपिक क्या है, एपिक एक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर और इसका जो CEO है वो है डॉक्टर रेबेका फातिना स्टामारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकम लोवा का निधन हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम का। देखो ये जो मिजोरम में पूर्व ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये सन 1990 में रह चुके हैं, ये सन 1990 में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्होंने इसके साथ ही इन्होंने 1984 से लेके 1993 में 3 बार मिजोरम के जो विधानसभा चुनाव है वो जीते थे। और एक बात इनकी और खास है कि 1986 में इन्होंने जो मिजो शांति समझौता हुआ था इसमें उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। ओके, मिजोरम के जो सीएम है वो है जोरामथंगा और जो गवर्नर है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में Z4 नामक वायरस पाया? तो ये पाया है चीन देश ने। ये चीन सारी वायरस ढूंढने के काम करते हैं, कोरोना कम ढूंढे है क्या। 11th क्वेश्चन इज, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ में। देखो ये जो इंडिया और बांग्लादेश है इन्होंने 50-50 की पार्टनरशिप पे, मतलब 50-50 की पार्टनरशिप पे इन्होंने एक संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि जॉइंट वेंचर कंपनी है इसको बनाने का समझौता किया है। ये जो कंपनी है जॉइंट वेंचर कंपनी, इसको बांग्लादेश में LPG का में जो बिजनेस करना है LPG का, इसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और इस कंपनी जो है जॉइंट वेंचर कंपनी, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको बनाने का उद्देश्य है कि बांग्लादेश में LPG की जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसको कम किया जाए, ठीक है, जिससे लोगों को LPG जो है वो सस्ती रेट में मिल सके। ओके, और इसमें देखो भारत की पार्टनरशिप में IOC ने भी हिस्सा लिया है, यानी कि इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वो हुई थी 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी हाल ही में जो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद, ठीक है, और ये संजीव सिंह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया वैशाली मोहंती को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, FMI फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है एम वेंकैया नायडू ने, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। इन्होंने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो बुक है उसको लॉन्च किया है। इसके जो राइटर हैं वो हैं इस बुक के CAV पटाभी राम, ठीक है। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर देखो क्या है इस बुक में, तो इन्होंने अपनी बुक में हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो इंक्लूड किए हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड है, लेबोरेटरी है, एग्जाम्स हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिस्पेक्ट के जो फीलिंग है, तो इन सब की जो चर्चा है वो इन्होंने अपनी जो बुक है हायर फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स इसमें इन्होंने की है, ठीक है। और इसको बता दें कि ये जो वर्चुअल इवेंट है इसको ICT अकादमी ने जो होस्ट किया था। ICT क्या है? तो ICT द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसके जो चेयरमैन है वो है लक्ष्मी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया? तो ये किया है IIT कानपुर ने। देखो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है, इन्होंने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी है वो डिजाइन किया है, ठीक है। इसको यूज क्या है इस मोबाइल मास्टर जी का, ठीक है। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख सकेंगे बाय द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। और इससे जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा होगा, उनको भी हेल्प मिलेगी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकेंगे। ओके, जो IIT कानपुर के डायरेक्टर हैं वो है प्रोफेसर अभय करंदीकर। ओके, और आपको बता दें कि उत्तर भारत के जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया किरण रिजिजू ने, ठीक है। देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने एक कार्यक्रम है फिट इंडिया टॉक्स, ठीक है। इसकी जो न्यू सीरीज है वो 3 जुलाई से शुरू करने जा रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज में इस कार्यक्रम में जो HRD मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू और जो इंडियन बैडमिंटन फेमस प्लेयर है PV सिंधु और इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इसमें क्या होगा कि ये सब स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उससे बातचीत करेंगे, ठीक है। ये जो प्लेयर्स के लिए बातचीत करेंगे ताकि उनमें क्या हो, स्पोर्ट्स के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।